পুনৰ চিকিৎসালয় মুকলি ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে মুকলি কৰিলে ৰাজভৱন ডিস্পেন্সাৰী অনুষ্ঠানত উপস্থিত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত সকলো অত্যাধুনিক সৰঞ্জামৰ ৰূপত নতুন ৰূপত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে হস্পিটেলখন আজিৰে পৰা ৰাজভৱনৰ কৰ্মচাৰী তথা ৰোগীৰ বাবে উৎসৰ্গিত কৰা হ'ব এই নতুন চিকিৎসালয়খন सभी को मेरा नमस्कार। मंच पर उपस्थित असम राज्य के माननीय हेल्थ मिनिस्टर श्रीमान केशव महंता जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ श्री सिद्धार्थ सिंह जी, फर्स्ट लेडी ऑफ असम श्रीमती प्रेम मुखी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर श्री मीनाक्षी जी, यहां उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अन्य सभी अधिकारी वर्ग, राजभवन के सभी अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग और किसी भी सेवा में कार्य कर रहे यहां कर जो राजनिवास के अंदर रह रहे हैं, ऐसे सभी मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आज बहुत प्रसन्नता का अवसर है कि आज इस डिस्पेंसरी का उद्घाटन राजभवन के अंदर किया जा रहा है। रोज हम सुनते हैं टेलीविजन पर, अखबारों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्पेशल एम्फेसिस फॉर हेल्थ फैसिलिटीज टू ईच एंड एवरीबडी इन द कंट्री। उसके लिए मैं यहां उन स्कीमों का वर्णन नहीं करने वाला, किंतु अनेक योजनाएं बनाई हैं, अनेक स्कीम लागू की हैं ताकि हर व्यक्ति को देश के अंदर अच्छी सुविधा स्वास्थ्य संबंधी मिल सके। तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि ये राजभवन के अंदर जो कर्मचारी हैं उनको भी अच्छी सुविधा यहां पर उपलब्ध हो। इस निमित्त आज ये डिस्पेंसरी यहां पर स्थापित की गई है। सरकारी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल के प्रति एक अविश्वास का वातावरण जो होता है, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा उसको आप हटा दीजिए। आज सरकारी हॉस्पिटल वो वास्तव में अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, टॉप के डॉक्टर्स हैं वहां पर, किंतु टिप टॉप नहीं मिलेगा। जब कोई सीरियस केस आता है प्राइवेट हॉस्पिटल से रेफर टू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, यही होता है। इसलिए मैं आज यहां मेरे जो भाई और मेरे बहन यहां बैठे हुए हैं रेजिडेंट के नाते से यहां पर, उनसे आज एक निवेदन कर रहा हूं। आज से आप ये सोच भूल जाइएगा कि आपने मेडिकल फैसिलिटी के लिए कहीं और जाना है। हर फैसिलिटी आपको यहीं उपलब्ध है, राउंड द क्लॉक सर्विस उपलब्ध है। और इस डिस्पेंसरी का अटैचमेंट एक हॉस्पिटल के साथ है, महेंद्रमोहन चौधरी हॉस्पिटल, जो कि हॉस्पिटल को नया मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है उससे अटैच कर रहे हैं। यानी आपने ना तो किसी प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास जाना है, ना ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास जाना है, ना ही प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है। आपने केवल मात्र इस डिस्पेंसरी को अडॉप्ट करना है, पैट्रोनाइज करना है। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप केवल यहीं घर के अंदर यहीं पर ही ट्रीटमेंट लेना है आपने। ये डिस्पेंसरी देखेंगी
कि आपके टेस्ट होने यहीं होंगे या कोई बाहर भेजना है, आपकी बीमारी क्या है उसको यहाँ पर एनालाइज करके कहां पर भेजना है वो अपना आप भेजेंगे, व्यवस्था करेंगे, आपको वहां पर भेजने की व्यवस्था भी करेंगे, एम्बुलेंस भी होगी। यानी आप आज से ये सोच लीजिएगा, किसी भी बीमारी के लिए, परिवार के किसी भी सदस्य के लिए आपने कहीं और नहीं जाना। कहने को ये डिस्पेंसरी है, किंतु वास्तव में ये हॉस्पिटल के काम करेगी आपके लिए। टोटल बेड्स भी होंगे यहां पर, लेडीज के लिए बेड्स अलग हैं, जेंट्स के लिए बेड्स अलग हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। मुझे जो जानकारी दी गई है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज इस डिस्पेंसरी के अंदर जो स्टाफ मनोनीत किया है उसमें 5 डॉक्टर्स हैं, उसमें फार्मासिस्ट 2 हैं, एएनएम 2 हैं, मैट्रन 1 है, स्टाफ नर्स 4 हैं, लैब टेक्नीशियंस 2 हैं, ग्रेड 4 एम्प्लॉय जिसमें वार्ड गर्ल्स भी सम्मिलित हैं 4 हैं, और एक रेडियोग्राफर है। इस प्रकार से 21 व्यक्तियों का स्टाफ इस डिस्पेंसरी में दिया गया है, और सारे आपके टेस्ट यहां पर होंगे। आउट पेशेंट सर्विस जो है उसकी 2 शिफ्ट जैसे हॉस्पिटल में होता है वही दोनों शिफ्ट यहां पर रहेंगे। आउट पेशेंट ओपीडी के अलावा बाकी फैसिलिटी आपको राउंड द क्लॉक रहेगी, डॉक्टर राउंड द क्लॉक यहां पर रहेंगे। 2 बेड मेल के हैं, 2 फीमेल के हैं। इसी तरह से फार्मेसी सर्विसेज में नॉर्मली ये होता है दवाइयों का अभाव रहता है, ऐसा आपको यहां कभी देखने को नहीं मिलेगा। आज भी यहां पर जो मुझे लिस्ट दी है, दवाइयां और जो यूजेबल होती हैं वो 124 124 की लिस्ट है, वो सारी यहां अवेलेबल है। इसी तरह से लेबोरेटरी सर्विसेज के अंदर बताया आपको 2 लैब टेक्नीशियन हैं, उसमें जो जो टेस्ट हो सकते हैं सारे टेस्ट यहां पर गिनाए हैं। इसमें आपके 23 तरह के टेस्ट हैं, सारे यहां पर होंगे। यदि कोई एक टेस्ट ऐसा निकल आता है या नहीं कर पाते हैं तो आपको यहां से सैंपल लेंगे, आगे भेज देंगे, आपको कहीं नहीं जाना।